हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियोस में हमने फोर्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा था और उसके बाद हम प्रेशर देख रहे थे कि प्रेशर क्या होता है और किस तरह प्रेशर को कम फोर्स अप्लाई करके भी बढ़ाया जा सकता है। तो प्रेशर जो डिपेंड करता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक था, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था क्या गैसेज और लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम लिक्विड के डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू समझ रहे थे, डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू समझ रहे थे कि लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हमने जो लास्ट एक्टिविटी देखी थी वो ये देखी थी कि हमने एक बॉटल ली थी। बॉटल में जो था वो सेम हाइट पे 4 होल कर दिए थे और उनमें फिर पानी भर दिया था। हमने होल करने के बाद देखा कि जो पानी फोर्स के साथ निकल रहा है वो चारों होल से एक जैसे फोर्स के साथ बाहर निकल रहा है, मतलब वो जितनी डिस्टेंस तक जा रहा है वो चारों होल में सेम जा रहा है ना। तो हमने इससे ये लगाया था कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड जो है अपनी वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। अब डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाउंड, क्या वो अपनी वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिस तरह से लिक्विड कर रहा था? तो ये हम देखते हैं। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ रिवर कमिंग आउट ऑफ लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द पाइप सप्लाइंग वाटर। इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? आपने देखा होगा कहीं से पानी जहाँ जाता रहता है और उस पाइप में कहीं कोई लीकेज है तो उस पानी जो है बाहर निकलने लगता है तेज़ी से प्रेशर के साथ, है ना, ऐसा फव्वारा जैसा। तो वो इट इज़ ऑल्सो ए प्रेशर के कारण होता है कि जो वाटर उस पाइप में से जा रहा है वो प्रेशर लगा रहा था उस वॉल पे और वहाँ से अगर होल हो गया है तो उस तेज़ी के साथ बाहर निकलने लगता है। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? आप जब बैलून फुलाते हैं तो उसका मुंह क्यों बंद कर देते हैं? वॉट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून? यदि आप उसका माउथ ओपन कर दो, है ना, वहाँ से हटा दो तो क्या होगा? सपोज यू हैव ए बैलून विच होल्स, आपके पास एक ऐसा बैलून है जिसमें होल है। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप उसे फुला पाएंगे, गैस फील कर पाएंगे? वाई कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? अब नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फुलाने के लिए उसमें एयर भरेंगे वो अपनी उसकी वॉल पे प्रेशर लगा रही है और वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एयर भी जो है वो अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट इज़ एज पंचर? आपको याद है क्या होता है? जो हवा भरी रहती है साइकिल में, यदि वो पंचर हो जाए तो बाहर निकल जाती है। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब? सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। अब आपने देखा कि वो जो बैलून में हवा भरी थी या ट्यूब में हवा भरी थी वो भी बाहर निकल गई जब उसमें होल या उससे जगह मिली, तो मतलब कि वो अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के थ्रू लगाया जाए। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है ना। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर, और ये जो कवरिंग है ये क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है ये अर्थ की सरफेस से कई ऊपर तक है, कई किलोमीटर ऊपर तक है। The pressure exerted by this air is known as the atmospheric pressure, और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाती है उसे ही क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें अच्छे से पता है प्रेशर यानी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is atmospheric pressure। अब देखिए, यदि मान लीजिए इस यूनिट एरिया सिलेंडर लिया है और उसे क्या किया है? स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड विथ एयर, इस तरह से फिल किया है ना। तो जो ये एरिया मतलब उसमें जो है वो प्रेशर जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उसमें एक्सर्ट हो रहा है ना।
फिर ये देखिए, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट अस आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा या कम हो सकता है ये हम देखते हैं। टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर। रबर सकर पता है, जो हम लगा के एकदम चिपका देते हैं उसको, आपने वॉल पे भी देखे होंगे, हुक वगैरह जो होते हैं। प्रेस इट लुक लाइक ए स्मॉल रबर कप, है ना। प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, डज दिस स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ सरफेस, कैन यू डू इट। देखो, रबर सकर को आप इस तरह से चिपका दो और फिर उसे खींचने की कोशिश करो, तो क्या आप उसे आसानी से खींच पाएंगे क्या? नहीं, आपको उसको निकालने के लिए काफ़ी सारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out। जब आपने उसे प्रेस किया था तो उसमें जितनी भी एयर थी उन दोनों के बीच की, वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। द सकर सक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्ट्स ऑन। और उसके कारण वो इतनी क्यों ऐसे चिपक गया? क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पर लग रहा है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी द लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसे खींचने के लिए आप जो फोर्स लगाएं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये आइडिया आपको बता सकता है कि कितना प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा हो सकता है ना, ये इससे हमको पता लग सकता है। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए सरफेस, इफ़ देयर इज़ नो एयर ऑल बिटवीन, अगर इन सरफेस के बीच में कोई भी एयर नहीं हो तो क्या निकालना आसान है? नहीं, है ना। अब ये देखिए, द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम, द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक and area 15 into 15 is nearly equal to the force of gravity on the object mass 225 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from आउटसाइड। अब देखिए, यदि एरिया 15 into 15 है तो जो फोर्स लगता है वो लगभग 225 kg का लगता है। कितना लगता है? 225 kg का, मतलब 2250 न्यूटन का फोर्स हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का लग रहा है। बट इतना फोर्स, यदि कोई इतना 225 kg का कोई चीज़ हमारे ऊपर गिर जाए तो हम दब जाएंगे। बट उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्यों नहीं दबते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इतना ही लग रहा है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगने वाला फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और दोनों को कैंसिल आउट करने के कारण जो है हमें वो फोर्स पता नहीं लगता है ना। तो इसीलिए हम वो फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, लिखा हुआ है, डिड यू नो ओटो वॉन ग्यूरिक, a German scientist of 17th century, invented a pump extract out of a vessel। उसने क्या किया? ऐसा पंप निकाला जिसने सारी वेसल से एयर निकाल दी। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। वो एयर प्रेशर बताना चाह रहा था। इसने दोनों होलो मेटेलिक हेमिस्फेयर को, जो 51 सेंटीमीटर डायमीटर के थे, उसने उनको क्या किया? ज्वाइन कर दिया दोनों को। और उसने फिर क्या किया? दोनों तरफ 8 हॉर्स जो थे वो लगाए और उनको पुल करने को बोला। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो उन हॉर्स के प्रेशर से भी कहीं ज़्यादा था और वो उनको पुल अलग अलग नहीं कर पाए। मतलब जो एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर है वो इतना ज़्यादा था कि वो उस डायमीटर से उन दोनों सर्कल को अलग, मतलब हाफ सर्कल को अलग अलग नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमने जाना ऑल अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।